आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसको हम ट्रिक से कैसे लर्न कर सकते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ द regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia। साउथ एशिया में यानी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की ताकि वो अपने रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें और उसमें पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकें। जो सार्क है वो वर्ल्ड लैंड एरिया का 3% होल्ड करता है और वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इसमें जो मेनली मेंबर्स हैं वो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो देखते हैं हम इसको ट्रिक से कैसे लर्न कर सकते हैं। तो ट्रिक देखते हैं। श्रीदेवी ने भूत बंगले के माली से अफ़गानों को पकड़वा दिया। तो श्रीदेवी से श्रीलंका, ने नेपाल, भूत भूटान, बंगले के बांग्लादेश, माली से मालदीव्स, अफ़गानों को अफ़गानिस्तान, पकड़वा पाकिस्तान, दिया इंडिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये है हमारा इंडिया और इसकी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो सारी साउथ ईस्ट एशिया के इसमें सार्क में आएंगी। तो ये है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये जो हैं छोटे छोटे ये आइलैंड्स हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद कि इसका लोगो क्या है। तो जो मालदीव्स का लोगो है वो है 2 हैंड्स विद 7 डव्स इन द हैंड्स। ये है 2 हैंड्स, उनमें 7 डव्स। तो जो ये 7 डव्स हैं, जो इनिशियल कंट्री हैं 7, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने मिलके सार्क की फॉर्मेशन की थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था। तो कब ज्वाइन किया था अफ़गानिस्तान ने? अफ़गानिस्तान जॉइन्स लेटर इन 2007। अब देखते हैं कि जो ये लोगो है ये किसने क्रिएट किया था। तो जो लोगो था वो बनाया था शैलेंद्र कुमार महाराजन। अब हम देखते हैं कि सार्क कब फाउंड हुआ। तो सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। और जो सार्क के फादर हैं जिन्होंने इसको फॉर्म किया वो कौन है? मिस्टर ज़ियाउर रहमान। और हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। इसको भी हम ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि सार्क क्या है? कोई पर्सन है और उसको मांड पीना बहुत पसंद है। जो पानी चावल में बहुत सारा पानी डाल के पकाते हैं तो उसको मांड पीना बहुत ही पसंद है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ हुआ? काठमांडू, नेपाल। तो सार्क ने 2006 में साफ्टा लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। तो ये जो फॉर्म हुआ था ये इसलिए हुआ था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सार्क में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, तो वो अपने अंडर जो ट्रेड है इन कंट्रीज़ का, वो ट्रेड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं उनको फर्स्ट ईयर में 2007 तक 20% रिड्यूस करें और बाद में 0 तक लेके आए। बट जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उनको 3 साल दिए गए कि वो 3 साल में 20% तक कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर सकती हैं। उसके बाद सेक्रेटेरिएट कब फॉर्म हुआ? तो ये हुआ था 17 जनवरी 1987। तो सार्क ने 2007 में एक सैटेलाइट भी लॉन्च की, साउथ एशिया सैटेलाइट। इसके बाद देखते हैं कि सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के। तो वो हैं गुलाम सारवर, बांग्लादेश से। मोटो क्या है सार्क का? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग कब कहाँ हुई थी सार्क की? ढाका, 8 दिसंबर 1985। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम जो उसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? अबुल अहसन। उसके बाद हम देखते हैं फादर ऑफ सार्क किसको कहा जाता है। तो अभी हमने देखा ज़ियाउर रहमान। सेकंड मीटिंग कहाँ हुई, यानी जो इंडिया में हुई थी, बेंगलोर, इंडिया, 1986। उसके बाद फर्स्ट फीमेल कौन थी सार्क की? तो ये थी फातिमत धियाना सैयद।
और उसके बाद जो हुई सार्क की 8th समिट, वो हुई थी काठमांडू, नेपाल 2014। उसके बाद 19 समिट कहाँ शेड्यूल्ड हुई थी? पाकिस्तान में। तो जो 19 समिट होनी थी सार्क की, वो होनी थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बट जब 2016 में अटैक हुआ इंडिया पे, तो इंडिया को डाउट था कि वो पाकिस्तान ने ही करवाया है, जो उरी टेरर अटैक हुआ था। तो और इसलिए उसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो इसलिए समिट हुई नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ तो पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।